हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ग्रो इंडिया नामक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग शेयर के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। अगर हम इस शेयर की बात करें तो इस शेयर की लिस्टिंग 23 अगस्त 2019 को हुई थी और इसने अभी तक 2019 से 2023 तक जो ऑल टाइम में अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है वो है 576.89%। उसके बाद देख लेते हैं कि हम ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी की इंडस्ट्री कंज्यूमर फूड है। एंड इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो समथिंग 6,000 करोड़ के आसपास है। एंड इसकी हम कैटेगरी की बात करें तो ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में शामिल होती है। अगर हम इस कंपनी की पीवी रेशियो को देखने जाएँ तो वो है 95.59। अगर हम इस कंपनी के नेट सेल्स को देखने जाएँ या सेल्स को देखने जाएँ तो जो इस कंपनी की नेट सेल्स है उसमें कंसिस्टेंसी के साथ क्या देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो 492 करोड़ की सेल्स थी। उसके बाद देखते हैं कि 772 की होती है। उसके बाद देखते हैं कि 1386 करोड़ की सेल्स होती है। उसके बाद देखते हैं कि सीधे 2040 करोड़ की सेल्स होती है। उसके बाद देखते हैं कि सीधे 2520 करोड़ की सेल्स हो जाती है। तो हमें सेल्स में कंसिस्टेंसी के साथ देखने को ग्रोथ मिल रही है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो क्या है, काफ़ी बेहतर है। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट को देखने जाएँ तो प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो इसका प्रॉफिट जो था वो था 11.91% का। उसके बाद देखते हैं कि सीधे 22 करोड़ का प्रॉफिट होता है। उसके बाद देखते हैं कि 36 करोड़ का होता है। उसके बाद देखते हैं कि 46 करोड़ का। एंड उसके बाद देखते हैं कि सीधे 63 करोड़ का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर। तो इस कंपनी में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हो रही है। तो ये कंपनी फंडामेंटली क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये कंपनी कामकाज क्या करती है। तो ये कंपनी जो कामकाज करती है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एफएमसीजी प्रोडक्ट को, जैसे कि इसमें इंक्लूडिंग है फूड्स, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेज आदि। उसके बाद देखते हैं कि ये कंपनी लेदर शूज़ को भी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इस कंपनी में कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ देखने जाएँ तो वो क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर का और 5 ईयर का स्टेट अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 61% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 30% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में। उसके बाद अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएँ तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। किसी भी कंपनी में अगर हमें कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के साथ देखने को मिली तो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और वो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए भी सही मानी जाती है। तो हम इस कंपनी में देखते हैं कि 10 ईयर और 5 ईयर का स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट 3 ईयर की बात करें तो 55% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर 1 साल की बात करें तो 38% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। उसके बाद अगर हम इस कंपनी के सीजीआर रिटर्न की बात करें तो वो भी डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 80% के साथ, अगर 5 ईयर की बात करें तो 56% के साथ, अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 88% के साथ, अगर हम 1 साल की बात करें तो 34% के साथ सीजीआर रिटर्न हमें प्रोवाइड हो रही है इस कंपनी के थ्रू। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी को देखने जाएँ तो वो भी क्या हो रही है, डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 70% के साथ, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 16% के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो ये कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस कंपनी में अभी गिरावट है, तो आप इसमें स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हो अपने बजट के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार। उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न को। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो है 64.85। अगर हम इस कंपनी में एफआई का इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ या हम एफआई को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो उनका इन्वेस्ट देखने जाएँ तो वो है 6.04%। अगर हम इस कंपनी में डीआई की एक्टिविटी देखने जाएँ, डीआई को हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो उनके जो स्टेक है इस कंपनी में वो है 6.55%। अगर हम इस कंपनी में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट देखने जाएँ या हम पब्लिक को कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के शेयर में वो है 22.04%। तो दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये कंपनी आगे जाकर भी ऐसे ही रिटर्न प्रोवाइड करा सकती है स्टेट के अनुसार। बाकी आप देख सकते हो अपनी स्टडी कर कर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।